देखिए, राहुल गांधी जी तो मैं कहूंगी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। वो नेता विपक्ष हैं, लेकिन जनता के मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है। खुद मुद्दा उठाते हैं, जब चर्चा होती है, सरकार जब जवाब देती है तो फिर उस वक्त सदन छोड़ के भाग जाते हैं। अभी फिलहाल आजकल वो एसआईआर के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। कल सदन में जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने एक एक मुद्दे पर इनकी कलाई खोलने का काम किया, तो आपने देखा होगा कि घुसपैठियों के मुद्दे पर किस तरह वो भाग गए सदन छोड़कर। अब घुसपैठियों से इनका ऐसा क्या रिश्ता है, मेरे ये समझ में नहीं आता। और इनके इसी रवैये के कारण जो है जनता ने भी इन्हें गंभीरता से लेना छोड़ दिया है, और इसीलिए लगातार ये चुनाव हार रहे हैं। और खुद चुनाव हारते हैं, बार बार ईवीएम और एसआईआर का बहाना बनाते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो है ना, जो भारतीय जनता पार्टी की पीएम साहब की जो जन कल्याणकारी कार्यों की वजह से ही जनता जो है हम पर भरोसा जताती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जनता से बिल्कुल कटे हुए राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को इस बात का एहसास ही नहीं है। अब बताइए ना, वो जो है सदन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के बोलने के क्रम को कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को जो है ना गोपनीय विदेश यात्राएं करने का बड़ा शौक है, और इससे मैं समझती हूँ कि कांग्रेस के ही उनके कार्यकर्ता और नेता जाहिर सी बात है खुद ही परेशान होंगे, क्योंकि दिस शोज हिज सीरियसनेस कि उनको कितनी चिंता है जनता की। और फिर कहते हैं कि जी हम चुनाव हारते हैं और ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि 2004 और 2009 में जब इनकी सरकार थी और जब प्रदेशों में जब ये चुनाव जीतते हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं ईवीएम की बात आती? उस वक्त तो सब कुछ ठीक चलता है। देखिए, भारत की राजनीति में ना पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं चलेगा। यहाँ कर्मयोगी मोदी है। माननीय पीएम साहब का अगर आप देखें, पिछले 12 वर्षों में बिना एक भी छुट्टी लिए हुए उन्होंने जो है केवल जनता की सेवा करी। उनके जीवन का एक ही मिशन है, और लोग अपने कर्मयोगी को दिलो जान से चाहते हैं। मोदी जी ने जनता के दिलों को जीता है। ये बात जो है राहुल गांधी साहब जितनी जल्दी समझ जाएं, और मैं उम्मीद करती हूं कि उन्हें समझ आएगी,